और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। नेम प्लेट फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगा दी है, यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। और ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही बातें कही गई जो आप लोग कह रहे थे कि धर्म और जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं? तो आप इस बात को मानते हैं ना कि जो समाजवादी कहते हैं वो समाज की बात कहते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं। अब समाजवादी हमेशा से इस बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है, जाति और धर्म की राजनीति करना चाहती है, जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान का संस्कृति और संस्कार कभी ऐसे नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान में तो एक ऐसा देश है जिसको पूरे विश्व में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि विभिन्न बोली, भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक बन के रहते हैं और देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को ले जाने की बात नहीं करती, आगे ले जाने की। भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की बात करती है। ये फर्क है हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हम देश मेरे लिए प्रथम है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रथम है। वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, हम देश मजबूत करने की बात करते हैं। वो देश मजबूत कब होगा? जब समाज के अंदर में जाति धर्म की बात नहीं होगी, जब समाज के अंदर में हमेशा एक यहाँ भाईचारे की बात होगी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही माना। ठीक है अनुराग जी, बने रहिए आप हमारे साथ। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर अंतरिम रोक लगा दी गई और अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि देखिए, समाजवादी हमेशा से देश को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है। मेरी सबको राम राम। और अनुराग जी की पार्टी हो या राहुल जी की पार्टी हो या ममता जी की पार्टी हो या ऐसे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने एक ही काम किया है, हिंदुओं को कमजोर करने का। हिंदुओं को कमजोर करने का लगातार ये काम किया है। और ये हमारे ही राष्ट्र में है कि जो बहुमत में जो आबादी है उसको टारगेट किया जाता है। अब भी वही हो रहा है, अब भी वही हो रहा है। पर समय है, सब चल रहा है, समय का चक्र चल रहा है। सब देख रहे हैं जिस प्रकार से इन लोगों का व्यवहार हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, हिंदुओं को नीचा दिखाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर माथे है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे जो कुछ होगा उसका भी ध्यान रखेंगे, मुझे आशा है। अनिला जी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इस बात से बेहद खफा हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे। पहले भी कई साल से जो है कांवड़ में हम अपनी तरफ से खासकर कांवड़ियों के लिए जो है पवित्र मन से उनके लिए काम करते हैं, लेकिन अब ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्यों? नाम लिखने से मन की पवित्रता कम हो जाती है क्या? अगर हिंदू नाम लिख सकता है तो मुसलमान नाम लिखेगा तो वो उसकी पवित्रता कम हो जाएगी कांवड़ियों को खाना खिलाने के लिए? ये कौन सा तर्क होता है भाई? ये राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके हाथों में मुसलमान खेलते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी ढाबा खोले हुए बैठे हुए हैं, 5 सितारा ठीक है, आपकी बात का जवाब अनिला जी मैं अनुराग भदौरिया से ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए। अनुराग भदौरिया, सवाल तो ये भी है ना कि नाम लिखने से पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। काम तो वो पहले भी कर रहे थे, काम तो वो अभी भी करेंगे, और ग्राउंड रियलिटी हम दिखा रहे हैं। कांवड़िए तो कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो मुसलमान, हम अगर जा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात हो ही नहीं रही, बात हो रही है क्या जातियों में लिखेगा ना भाई। आदमी कोई वाल्मीकि लिखेगा, कोई भदौरिया लिखेगा, कोई पंडित लिखेगा, कोई यादव लिखेगा, कोई अति बैकवर्ड लिखेगा, कोई दलित लिखेगा। तो आप क्या जातियों में भी बांट देंगे क्या? ये भी लिखना पड़ेगा ना भाई। नाम लिखेगा तो जातियों में तो आप इसको बांटना चाहते हैं। तो क्या सभी जाति के हमने बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये बार बार उसको ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं, नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम बात नहीं हो रही है, बात हो रही जाति की, बात हो रही धर्म की। ये भारतीय जनता पार्टी समाज को जातियों में बांटना चाहती है। ये अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि कौन सी जाति किधर है, कौन सी जाति किधर रहेगी, किस जाति का नाम कौन किसको वोट देता है। भाई आप वोट छोड़िए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही धर्म हिंदुस्तानी, मेरी एक ही जात है हिंदुस्तानी, मेरा एक ही काम है कि हिंदुस्तान को आगे ले जाना, मेरा एक ही काम है कि हिंदुस्तान को उन्नति पे ले जाना। मेरा ये काम नहीं है। अनुराग भदौरिया, मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। मेरा सवाल अनिला सिंह जी से है। अनिला सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि लगातार हम मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हिंदू ढाबा मालिक है और उसके जो कर्मचारी हैं वो मुसलमान हैं, या मुसलमान मालिक है और कर्मचारी हिंदू है, ऐसे में आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, उसमें क्या खराबी है भाई?
कहाँ ये लिखा हुआ है, कहाँ हमारे ऑर्डर में ये लिखा हुआ है सरकार के कि जो मुस्लिम है वो हिंदू ढाबे में काम नहीं कर सकता, जो हिंदू है वो मुस्लिम ढाबे में काम नहीं कर सकता। जब हिंदू नहीं, ढाबा पहचान को ओनर बताने अपना का तो नाम यही लिख बात थी सकता ना है, तो अनिला जी। एक मुसलमान को सेकंड लिखने मेरी में बात क्या कंप्लीट हो दिक्कत है? जाए। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हिंदुस्तान इसमें ये था ना कि पहले जो खबरें आ रही थी कि मिला ये लगातार जो अनुराग भदौरिया जी हिंदुस्तान 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 कह रहे हैं उसमें हिंदू ही आ रहा है, हिंदू ही आ रहा है। जिस हिंदू को आप लोग नीचा दिखाते हैं और अनिला जी, जातियों की बात देखिए ये ना, लोग करते सवाल हैं, तो यही है ना, जाति सवाल यही है, विपक्ष हो या कोई भी हो, ग्राउंड पर भी जो लोग हैं, आम जनता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि खबर बहुत संवेदनशील है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम दिखा रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारी बात कोई क्यों नहीं कर रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दिखा देंगे कि हम अहमद हैं या हम खान हैं, लेकिन हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है कि हमारे रोजगार पर, हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश की जा रही है। नहीं, किसके पेट पे लात मार रहे हैं भाई? कौन सा ऑर्डर हो गया है कि जहां पर ये लिखा हो? अनिला जी, यही तो कहा जा रहा है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई तो रोजगार की बात सबसे इंपॉर्टेंट आई, और अनुराग भदौरिया भी ये कह रहे हैं कि देखिए, रोजगार के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार। तो किसने कहा है कि भैया उनका रोजगार छीन लो? अपना नाम लिखने से रोजगार छीन जाता है क्या? ये दिखाता है कि उनके मन में पाप है। ये सीधा सीधा एक ही चीज दिखलाता है। अब हिंदुओं का बांटने का काम इन पार्टियों ने हमेशा किया है कि हिंदू बढ़ जाए, एक धर्म विशेष की हमेशा चाकरी ये लोग करना चाहते हैं, पर नहीं, अब नहीं होने वाला ये सब। ठीक है, अनुराग भदौरिया बने हुए। अनुराग भदौरिया, सिर्फ एक धर्म विशेष की आप लोग बात करते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर तो ये बात सच है कि जैसा जसप्रीत कह भी रही है कि अगर हिंदू मालिक है तो उसके वहां पर मुस्लिम कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। अब ये बात समझ में बीजेपी को नहीं आ रही, सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी, फिर भी ये लोग अपना मानसिक रूप से, क्योंकि ना इनके समझ में आ रहे, थप्पड़ पे थप्पड़ कोर्ट मार रहा है, थप्पड़ पे थप्पड़ जनता वोट के माध्यम से मार रही है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पा रहे हैं ये। अरे हिंदुस्तान में आप जातियों में नहीं बांट सकते, धर्मों में नहीं बांट सकते, इसलिए आप बांटने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आप हार रहे हो ना। आज 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 जैसा आप कह रही हैं, मैं कितने ऐसे होटल्स बता दूं, आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो पूछोगे क्या कि डॉक्टर साहब आपका नाम क्या, धर्म क्या, जाति क्या है, तब मैं अपने हिसाब से इसको दिखाऊंगा। या आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप पूछते हैं क्या किस जाति धर्म के, तो मैं दिखाऊंगा आपको। या आप कहीं जाएंगे, नहीं सुनिए, किसी अगर आप किसी टीचर और स्कूल में जाएंगे, ठीक है, आपके तो तर्क बिल्कुल जायज है अनुराग जी, और यही तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रखे गए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।